देखो इधर वेक्टर में यहाँ पे देखो क्या करना है, फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, यानी इस वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर पाना है जो कि यूनिट वेक्टर रहेगा, जो कि यूनिट वेक्टर रहेगा, इसके और इसके परपेंडिकुलर रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर। समझिए, यह दिया हुआ है। देखो जब करते हो यह वाली चीज जब करते हो, इधर होता है आई कैप, इधर क्या होता है यूनिट वेक्टर आई कैप, इधर क्या होता है जे कैप, इधर क्या होता है के कैप, इधर नहीं बाहर होता है, सब 90 डिग्री पे है ना, सब क्या है 90 डिग्री पे। तो देखो इस साइड आई कैप है, इस साइड जे कैप, इस साइड बाहर वाला के कैप। तो अगर ए वेक्टर ले, दो मान लो वेक्टर ले लिए, इसको छोड़ो अभी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। इसमें कुछ आता नहीं है आगे, क्योंकि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से जो मिलता है वह स्केलर क्वांटिटी मिलता है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता है आगे, समझिए, चाहे जो रहे दो वेक्टर का अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो उससे क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी। क्या मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी मिल भी रही थी जब कर रहे थे हम लोग, 10 5 20 ऐसे मिलता था मल्टीप्लिकेशन करने पे। और इसमें देखो क्या होगा, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रहता है तो इसमें क्या मिलता है, ए बी साइन थीटा मिलता है, यह वाला तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। दो वेक्टर क्वांटिटी के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलती कि नहीं। दो वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, ए बी साइन थीटा, बगल में लिख दिया जाता है एन कैप। लिखते हो नहीं, इसमें नहीं लिखते हो क्योंकि इसमें डायरेक्शन है नहीं कर रहा है, स्केलर क्वांटिटी हो गई। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे ये क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी ए बी साइन थीटा एन कैप लिखा जाता है। एन कैप क्या होता है, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। समझिए, अगर ए वेक्टर इस साइड है, बी वेक्टर इस साइड है, तो एन कैप इस साइड होगा। समझिए, ए वेक्टर इस साइड है, बी वेक्टर इस साइड है, तो एन कैप ऊपर से होगा। बात समझ गए कि नहीं, यही होता है एन कैप, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो यहां से तुमको ये निकालना है, इसमें क्या निकालना, ये ना निकालना है एन कैप, परपेंडिकुलर ना निकालना है। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, इसके ए की जगह पे, ए वेक्टर की जगह पे वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया है, बी की जगह पे वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिया है। समझिए, तुमको निकालना है इन दोनों परपेंडिकुलर। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के वेक्टर वाले से जो डिटर्मिनेंट वाला है रख दोगे, आ जाएगा। देखो यहाँ पे इधर एन कैप क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपान ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, यानी क्या चीज, मैग्नीट्यूड आ गया। क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया कि नहीं। तो इसी पर रख दो कि बस आंसर आ जाएगा। साइन थीटा वो तो आ ही जाएगा, उसको तो निकालोगे तुम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको तो निकाल न लोगे, हाई रख के सब इधर वाला निकाल लोगे, फिर मैग्नीट्यूड रख दोगे नीचे। बात समझ पा रहे हो नहीं, बताओ। है देखो एन कैप इस तरह से निकाल लोगे, अगर डायरेक्शन निकालना है, अगर थीटा दिया है तब, थीटा को वैल्यू अगर दिया रहेगा तो इस तरह से एन कैप निकाल लोगे, अगर दिया रहेगा तब। अगर इनके बीच का 90 डिग्री है तब क्या हो जाएगा, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तब क्या हो जाएगा, एन कैप इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपान ए बी हो जाएगा। होगा कि नहीं। और यहाँ से अगर तुमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा का वैल्यू जब निकालना है तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपान ए बी। एन का तो कोई परिमाण नहीं होगा, वन होगा ना उसका यूनिट क्या होगा, वन हो जाएगा। इस तरह साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। अगर निकालना चाहोगे तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपान ए बी आ जाएगा। बात समझ गए। और देखो जब तुमको इस क्वेश्चन में निकालना है तो जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब निकाल लोगे, इधर देखो
अब थीटा की वैल्यू अलग अलग जैसे रहेगी, यहाँ देख लो एक बार, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो यह 0 हो जाएगा, इतना तो पढ़े ही हो मैथ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 रहेगी तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं। थीटा की वैल्यू 90 रहेगी तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। 180 रहेगी तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए बी हो जाएगा, समझिए, यही सब दिया है। और ये तो जान ही रहे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर इसका क्रम उल्टोगे तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है, पता कि नहीं, ये सब पता है, यही सब दिया है। और ये देखो यह होता है इसे, इसको देख लो, या आई कैप है या जे कैप है या के कैप है, तो आई कैप क्रॉस, वो सब बहुत जान रहे हो, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या होगा, के कैप, बात समझिए। और जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, यह वाला आई कैप ऐसे क्रम से चलता रहेगा। और क्या है, जे के बाद के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, जे कैप होगा। लेकिन अगर इसको उल्टोगे, जे कैप क्रॉस आई कैप कर दिए तो क्या हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा, अगर इसको उलट दिए तो इधर माइनस हो जाता है। यही सब दिया है, समझ गए, ये सब पहले से जान रहे हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। देखो यह देखो, जब इसका वैल्यू निकाल लोगे, इसका निकालोगे, जब यह निकालोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा, है देखो आसान है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल रहे हैं डायरेक्ट, 4i कैप आ जाएगा, इधर 4j कैप, आई कट गया, सही बोले हो तो 2 से 2 कट गया, है नहीं। और इधर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या आ गया, 2i कैप आ गया, या कट गया, और इधर प्लस 4 के कैप आ गया कि नहीं बताओ। अब तुमको निकालना है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का वैल्यू निकाल लो, तो आ जाएगा कितना, यही निकालोगे, आई कैप जे कैप के कैप, कोई गड़बड़ा है तो बताना। यहाँ पे लिख दोगे 4 0, और इधर 2 0 4, यही करोगे, ये देखो क्या आएगा, आई कैप, यह छूट जाएगा, या 4 चौको 16, खत्म कहानी, 0 हो गया, माइनस जे कैप, या छूटेगा, या छूटेगा, या छूट गया, और या तुम्हारा आ गया 0 माइनस 16 प्लस के कैप, या छूट जाएगा और या छूट जाएगा, 0 माइनस 8, 0 माइनस 8, तो या तुम्हारा आ गया 16i कैप प्लस 16j कैप माइनस 8k कैप, यह आ गया, यही ना आया। इसके परपेंडिकुलर तुमको वेक्टर निकालना है ना, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है ना, मान ले रहे हैं कि आर वेक्टर इक्वल टू हो गया, इसके परपेंडिकुलर ने वेक्टर निकाल, कहाँ गड़बड़ा बता, 16 माइनस 0 रहेगा, क्या चीज, 16 माइनस 0 रहेगा तो 16 आई कैप माइनस 16। अच्छा है, देखो यह छूटेगा, यह छूटेगा, जे में जाइए, 4 चौको 16, अच्छा जे में इसको छोड़ोगे, पहले इसमें मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा तो माइनस 16 हो जाएगा, 16 माइनस 0 रहेगा ना, 16 माइनस 0 था, माइनस 16 कर दो, चलो तभी, लेकिन आंसर वही आएगा, बात समझ गए। अब देखो इसी के परपेंडिकुलर निकालना है, आर वेक्टर इक्वल टू 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप, मान लिए, बात समझ गए। इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ने निकालना है, तो इसी की यूनिट वेक्टर निकाल लो, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर वही आ जाएगा, बात समझ गए कि नहीं समझे। इसका यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, हाँ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं आ जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाले, यूनिट वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा,
यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का लोगे तो उनका यूनिट वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता ही है, समझिए। जो क्रॉस प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर के ले रहे हो, अभी नहीं दिखा है, लास्ट में एन कैप लगा है, बात समझ पाए कि नहीं? ये देखो ये क्या हो जाएगा, आर कैप निकालोगे, आर वेक्टर अपन मॉड में आर वेक्टर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर निकालना है ना इसका, ये देखो क्या आएगा, 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। अब बीच में क्या आ गया, नीचे 16 का वर्ग 256 प्लस 256 प्लस 64, ये आ गया आंसर तुम्हारा। 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, ये कितना आ गया, 256 256 6 6 12, 12 और 4 16, और इधर 5 5 10, 10 6 16, 1 17, और इधर 2 2 4 और एक 576 आ गया। कितने का स्क्वायर होता है, 24 का। 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपान 24 आ गया, काट दो, यानी क्या आ गया, 8 से काटोगे 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप अपान 3 आ गया, ये आंसर आ गया तुम्हारा, यही आ गया, समझ गए, यही है आंसर। है देखो पहले इधर यहाँ प्लस माइनस कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं ना होता है, समझ गए। रूट के अंदर रूट प्लस माइनस दोनों ना आता है, तो प्लस माइनस ऊपर नीचे करो, उससे क्या दिक्कत, कुछ आया आंसर में, समझ गए। अब देखो जो तुम पकड़ नहीं पा रहे उसको देखो, इधर देखो, परपेंडिकुलर सोच रहे हो क्यों आता है, इधर देखो। देखो अगर दो वेक्टर दिया है, ए वेक्टर है और इसका क्रॉस बी वेक्टर है, तो इसके मल्टीप्लिकेशन से मान लिए ए वेक्टर बराबर तुम्हारा इतना मान लिए थे और बी वेक्टर बराबर इतना मान लिए, इसके मल्टीप्लिकेशन से जो भी आएगा, इसके मल्टीप्लिकेशन से ये आ रहा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसके आ रहा है ना, इसके मल्टीप्लिकेशन से जो आ रहा है वह इसके बराबर हो गया, ये अंदर वाला क्या होगा, इसके बराबर। इन दोनों का हमेशा जो आता है वो परपेंडिकुलर होता है, एन का। बस आशीर्वाद है सब। हाँ ले लिया, ए बी साइन थीटा एन का, समझ गए। इन दोनों परपेंडिकुलर आएगा, इन जो दो वेक्टर रहेंगे इनका डायरेक्शन जो आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आएगा हमेशा इन दोनों परपेंडिकुलर रहेगा। कैसे, यहाँ देखो अभी यूनिट वेक्टर से नहीं पकड़ पाए, आई कैप है, यहाँ क्या है, आई कैप जे कैप के कैप, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हो तो के कैप नहीं आता है, दो वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो भी आएगा वह उन दोनों के वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। बात समझे, यहाँ समझो, ये भी साइड मल्टीप्लिकेशन, यह वाला किसके बराबर है, हाई वाला किसके बराबर आया, इसके बराबर आ गया, समझ गए, यह वाला इसके बराबर आ गया, तो इसका डायरेक्शन इन दोनों के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए उसमें लिखा परपेंडिकुलर। बात समझ गए। यह मान लो है ट्राइंगल, बात समझ गए। वेक्टर दिया हुआ है, एरिया निकालना है, वेक्टर दिया रहेगा, वेक्टर में दिया रहेगा, साइड इसका वेक्टर में दिया रहेगा, समझ गए। इसका एक साइड इसको दे दिया है ए वेक्टर और इसको दे दिया है बी वेक्टर, इसका एरिया निकालना, इसका एरिया निकालना है और एरिया का डायरेक्शन निकालना। एरिया का डायरेक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, समझिए बात, किसी भी एरिया का डायरेक्शन उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसको याद कर लो। किसी भी एरिया का डायरेक्शन निकालना किधर रहेगा, उसके ऊपर एकदम, जैसे इसका एरिया निकालना नीचे वाले जमीन का है, उसका डायरेक्शन निकालना किधर रहेगा, ऊपर परपेंडिकुलर। डायरेक्शन उसका निकालो, अभी जैसे निकाल रहे नहीं, कहाँ का निकले डायरेक्शन नहीं निकालना रहेगा तो उसको छोड़ो, जब निकालना रहेगा तब के लिए बता रहे हैं। अगर किसी भी एरिया का डायरेक्शन निकालना, इसका डायरेक्शन निकालना है किधर है, इसके परपेंडिकुलर, समझिए। अरे देखो इसका हमको निकालना है एरिया,
मान लो इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, ये वेक्टर बी वेक्टर का वैल्यू दिया है, तो कैसे निकालोगे? दो ही साइड दिया है, नहीं पता कैसे निकालोगे, है कि नहीं? तीन साइड दिया रहा तो मान लो तीन दिया है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का वैल्यू दिया है, कैसे निकालोगे इसका एरिया? उस तरह थोड़ा ना, वेक्टर का वैल्यू दिया है ना, साइड तो दिया नहीं मैग्नीट्यूड में, तो क्या करोगे? अरे देखो इसका एरिया निकालने के लिए क्या होगा, निकाल दोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और क्या होता है? अरे देखो पहले होता क्या है, अगर यह तुमको मिल जाए, यह वाला अगर मिल जाए तो यह वाला फार्मूला लगा दोगे ना, 1/2, नीचे वाला मिला है ए बी सी डी लिख दे रहा है, ए बी सी लिख दे रहा है, 1/2 और फार्मूला जान रहे हो, बेस इंटू हाइट, ये पता है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट पता है। अब देखो इसका वैल्यू ए वेक्टर दिया है और इस वाले साइड का वैल्यू बी वेक्टर दिया है, इतना दिया है, और तुमको इसमें लगाना है, तो क्या करोगे? अरे देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो सी डी, बात समझ गए? तो क्या हो जाएगा? अरे देखो अगर इसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, फार्मूला 1/2, बेस कितना है इसका, ए बी पूरा, वेक्टर में नहीं लिख रहे हैं अभी, बात समझ गए? ये वेक्टर में नहीं लिख रहे हैं, वेक्टर में थोड़ा लिखोगे, ए बी, और हाइट कितना है, सी डी। अगर यही दोनों मिल जाए तो काम बन न जाएगा कि नहीं बन पाएगा? तो है देखो 1/2 है, पूरा तो दिया है ए बी का वैल्यू, ए बी पूरा वैल्यू दिया है, क्या दिया है, बी, क्या दिया है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मैग्नीट्यूड तो आ ना जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? कैसे? अरे बी वेक्टर दिया रहेगा कुछ इसके बराबर, तो बी का मैग्नीट्यूड निकाल नहीं लोगे? बी वेक्टर बराबर तुम्हारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दिया है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल के यहाँ पर रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? तो यानी आ गया ए बी आ गया, यानी क्या आ गया, ए बी माड में बी वेक्टर आ गया, है कि नहीं? इसको निकाल लोगे, इसे दिया रहेगा। और बी वेक्टर बराबर कुछ दिया है, अगर ए वेक्टर बराबर कुछ दिया है, ए वेक्टर बराबर मान लो इसको x1 y1 मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, इसका काम निकालने से बनेगा, एसी थोड़ो ने यहाँ पर लिखा है, यहाँ तो सी डी लिखा है ना, ये लिखा है ना, तो इसको कैसे निकालोगे? तो सी डी अगर निकालना रहे तो इसको मान लो थीटा है कि नहीं, ये वाला मैग्नीट्यूड आ ही जाएगा ए वेक्टर का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल ही लोगे, ए इक्वल टू आ जाएगा, कितना आएगा जान ही रहे हो, है कि नहीं? माड में ए वेक्टर इक्वल टू ए आ जाएगा इससे, तो देखो जब ए आ जाएगा, यहाँ थीटा मान लिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी सी डी अपान लिख दिए ए सी, कोई दिक्कत है? भाई देखो सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी साइन थीटा आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अरे देखो लग दिए सी डी की जगह पे, सी डी की जगह क्या रख दिए, ए सी साइन थीटा रख दिए, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखो, अब ए सी की जगह पे तो कुछ कर न सकते हो, ए सी की जगह क्या लिख सकते हो, ए है, ए सी इक्वल टू क्या पूरा है, मैग्नीट्यूड ए लिख सकते हो नहीं, 1/2 माड में बी वेक्टर लिख दिए, और इसको ए सी को लिख दे रहे हैं माड में वेक्टर, लिख सकते हैं नहीं बताओ, ए सी को, तो यहाँ फिर लिख दिए साइन थीटा, कोई दिक्कत है या कि है दिक्कत बताओ? और यही देखो क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी साइन थीटा हो गया, और यह किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, होता कि नहीं, ए बी साइन थीटा एन कैप, गलत कर दिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है यही, एन कैप अगर निकालना रहेगा तो लगाओगे, नहीं निकालना रहेगा तो नहीं लगाओगे, डायरेक्शन निकालना रहेगा तो ये क्या हो गया, यह तो हो गया तुम्हारा, यानी इसको क्या लिख सकते हो, इसके जगह पे लिख सकते हो ना, ब्रैकेट में कर दे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हो गया तुम्हारा, समझ गए? ए वेक्टर का वैल्यू दिया रहेगा, बी वेक्टर का वैल्यू दिया रहेगा, और डायरेक्शन के साथ आएगा, वो तो आएगा आई कैप जे कैप के कैप में। अब मैग्नीट्यूड निकालना तो इसी का निकाल लोगे, जो आएगा सॉल्व करने के बाद,
अगर केवल मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका निकाल लोगे मैग्नीट्यूड जो वेक्टर आएगा। ये फार्मूला हो गया तुम्हारा। ये क्या हो गया? ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला हो गया। बात समझ गए कि नहीं समझे? ऐसे लगा देना, दिया है आगे सवाल है देखो। पैरेललोग्राम का होता है ना कि फार्मूला होता है, यह वाला साइड कोई एक साइड इंटू ऊंचाई हाइट ले लो, यह होता फार्मूला। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़े होगे 9th में या तो 8th में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? कई फार्मूला होता है इसका। एक ये भी होता है, कोई भी ले लो एक ठो साइड, पैरेललोग्राम को कोई एक ठो साइड ले लो, साइड इनटू, अब जो उस साइड से सामने वाली साइड है उसके बीच का डिस्टेंस, साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल टू दैट साइड, समझ गए? यह होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल टू दैट साइड। तो यह साइड लोगे तो इसके परपेंडिकुलर लोगे, यह वाला साइड लोगे तो इसके परपेंडिकुलर, समझ गए? तो ये क्या करोगे? इसे मिला दोगे। इसे क्या करोगे? देखो ऐसे मिला दिए, बात समझिए। अब देखो इसमें दिया रहेगा, देखो इधर पहले इसका वैल्यू दिया है ए वेक्टर, इसका वैल्यू दिया है ए वेक्टर। जब इसका वैल्यू ए वेक्टर तो ये ऑटोमेटिक ए वेक्टर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं। और इसका वैल्यू दिया रहेगा बी वेक्टर, पैरेललोग्राम है तो ये वाला ऑटोमेटिक बी वेक्टर हो जाएगा। सामने की साइड ये पैरेलल न होती है, पैरेलल और इक्वल, ये भी ये वेक्टर हो जाएगा। इससे कोई मतलब है नहीं हालांकि, समझ गए? तो देखो इससे तुम्हारा मतलब है, बात समझ गए? अब इसको हम मान ले रहे वही काम इसमें भी कर रहे हैं, इसको थीटा मान ले रहे हैं, बात समझ गए? तो है देखो फार्मूला इसका क्या है? ए बी, यहाँ पे सी डी, यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं? ई लिख दे रहे हैं, समझ गए? एरिया पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? ए बी इंटू डी ई हो जाएगा ना। ये अगर आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। है देखो ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हो? सीधे ए लिख दे रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू कुछ दिया रहेगा, निकाल के रख दोगे डायरेक्ट। अब बी वेक्टर के जगह पे है डी की जगह क्या रख दे रहे हैं? बी साइन थीटा, डायरेक्ट बी साइन थीटा, समझ गए? डायरेक्शन निकालना एन कैप हो जाएगा। अगर डायरेक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा? एन कैप डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी आएगी। है देखो इसको क्या लिख सकते हो? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हो नहीं? बस हो गया फार्मूला ही, बात समझिए? ये फार्मूला हो गया, इसे डायरेक्ट रख दोगे आंसर आ जाएगा। एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला हो गया। साइन थीटा था, साइन थीटा वो तो खत्म ना हो गया। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसके बीच का कोण अगर थीटा है, एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा तभी ना आता है, इसी के इक्वल होता है। एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन का एरिया पैरेललोग्राम ही हो गया। बस ये याद कर लो, इसी डायरेक्ट रख दोगे आंसर आ जाएगा। तुमको इसका केवल मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका लोगे ना, जैसे निकालना जाता है, समझिए? बस आ गया, बस लग जाएगा, सब कोई बचेगा नहीं। को लगा दें पहले चालू हो गया। If a unit vector a vector make angle pi by 3, है देखो अगर कोई वेक्टर है, बताए है तुमको, याद होना चाहिए, इधर आई कैप होता है, इधर जे कैप, इधर के कैप यूनिट वेक्टर होता है। अगर कोई भी वेक्टर है, इससे अल्फा एंगल बना रहा है, इससे बीटा बना रहा है और इससे गामा बना रहा है, तो क्या होता है? यह होता है cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप, cos बीटा जे कैप और cos गामा के कैप। यह तुमको बता चुके हैं, समझ गए? इक्वल टू, अगर कोई वेक्टर इससे आई कैप से अल्फा एंगल, जे कैप से बीटा एंगल और के कैप से गामा एंगल बनाता है, तो वह वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर इक्वल टू हो क्या जाएगा? cos अल्फा आई कैप, cos बीटा जे कैप, cos गामा के कैप।
या होता है, ये पहले बता चुके हैं। ए वेक्टर यहाँ पे है, समझिए, ए वेक्टर बराबर हो गया। अब तुमको वैल्यू दिया है, ए वेक्टर मेक्स पाई बाई 3 विथ आई, पाई बाई 3 विथ आई, अल्फा की जगह पाई बाई 3 दिया है, बीटा की जगह पाई बाई 4 दिया है, गामा की जगह पे थीटा दिया है, समझिए, गामा की जगह पे थीटा दिया है, समझिए कि नहीं, ये सब दिया हुआ है तो रख दो। यानी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इक्वल टू तुम्हारा हो गया अल्फा की जगह पे पाई बाई 3 कास पाई बाई 3 आई कैप प्लस कास पाई बाई 4 जे कैप, समझिए, और कास गामा की जगह पे थीटा दिया है, गामा की जगह क्या दिया है, थीटा, तो कास थीटा के कैप हो गया। बात समझिए। इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, यह यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। बात समझिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो दोनों साइड के निकाल लो, क्या चीज निकाल लो, माड ले लो, दोनों साइड का मैग्नीट्यूड निकालो, इस साइड के मैग्नीट्यूड इस साइड के मैग्नीट्यूड निकाल, तो 1 के बराबर ना होगा। ये देखो माड में ए वेक्टर कर दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले लिए, इधर क्या हो जाएगा, माड में कास पाई बाई 3 वैल्यू कितना होता है, कास 60 का 1/2, कास 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 आई का है कि नहीं, कि उल्टा बता रहे हो, सही होता। हाँ सही बता रहे हो। कास पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, कास पाई बाई 4 का 5/4 एक नहीं तो 1/√2 1/√2 जे का है। अब प्लस कास थीटा कुछ नहीं होगा, जैसे वैसे पड़ा रहेगा, इसी की तो वैल्यू निकालना है, तो क्या पहले निकालोगे तब ना, है कि नहीं, तो थीटा वैल्यू आ जाएगा तब ना सब निकलेगा। ये देखो कास थीटा के कैप लिख दिया, अभी थीटा का वैल्यू आएगा इससे, ये देखो क्या हो जाएगा, 1 इधर हो गया, क्योंकि यह यूनिट वेक्टर है दिया है, ये यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है ना, 1 हो गया। सही क्या हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा, प्लस कास स्क्वायर थीटा हो गया। अब ऊपर वाला मिटा दे क्या, चलो इसे रहने ये सजी बांध डालिए सबको। दो। देखो अब इधर यह क्या हो जाएगा, इधर 1 वो साइड लिख दे रहे हैं, 1/4 हो गया, रूट में 1/4 प्लस 1/2 प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। है तो क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा प्लस कास स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर दे रहे हैं दोनों तरफ, 1 के स्क्वायर 1 आ जाएगा, इधर के स्क्वायर उधर के स्क्वायर कर दिए, समझिए, यानी कि कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1 - 3/4, यानी कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 आ गया, यानी कि दो वैल्यू आ जाएगा, कास थीटा इक्वल टू 1/2 एक आ जाएगा, एक -1/2 आएगा, यानी कि कास थीटा इक्वल टू कास 60 आ गया, यानी कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, है नहीं, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया एक ठो, तो यानी इसका वो आ जाएगा। अब इसका मान नहीं आ जाएगा, बात समझिए, तो देखो क्या आ जाएगा, देखो, यानी ए वेक्टर तुम्हारा कितना आ गया, ए वेक्टर का वैल्यू ना आ गई, ए वेक्टर कितना आ गया, 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 60 कास 60 1/2 के कैप आ गया, है नहीं, 1/2 के कैप आ गया, ये वेक्टर का वैल्यू अभी आई है। अब कंपोनेंट निकालना है, ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स इतना इतना एंगल थीटा विद के वेक्टर, देन फाइंड द थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है बताओ, तो क्या आंसर आ गया ना कि नहीं आया, थीटा तुम्हारा पाई/3 दिया है, इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही किया है,
या थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 हो जाएगा। और कंपोनेंट कोएफिशिएंट माना है, जैसे ए वेक्टर इक्वल टू तुम्हारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अगर दिया है तो इसी को कंपोनेंट सब मान रहे हैं, है कि नहीं। अलग कंपोनेंट का दूसरा मतलब भी होता है, इसी को कंपोनेंट सब मान रहे हैं। तो तुम्हारा हो गया एक्स इक्वल टू 1/2, एक्स इक्वल टू 1/2, वाई इक्वल टू क्या हो गया 1/√2, जेड इक्वल टू क्या हो गया 1/2, ये कंपोनेंट हो गया, समझिए। कंपोनेंट का लेकिन मीनिंग अलग होता है, वो दूसरी चीज़ है। यहाँ पे कंपोनेंट इसी को माना है जो इसका कोएफिशिएंट है, आई कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट, के कैप का। अगला वाला क्या है उसको बोलो, उसी को लगा दिया। क्या है बताओ, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर कितना बताओ? क्वेश्चन नंबर 4 है। लो बताओ। सो दैट ब्रैकेट में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ब्रैकेट में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू कुछ डाट दिया, क्रॉस दिया है, ये सब दिया होगा कि इंटू पिंटू कर रहे हो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ब्रैकेट में ए वेक्टर इंटू क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस बी वेक्टर या दिया है। इसके इक्वल टू या प्रूफ करना है, इधर से आसान पड़ेगा, इधर से बड़ा है, उधर से कठिन पड़ जाएगा कि नहीं। या ले एच ले लेने लो, लेफ्ट हैंड साइड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दिया है तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, बस आ जाएगा खुद है। ये देखो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हुआ, और इधर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हुआ कि नहीं, फिर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यह हुआ। और माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यह हो गया। और कुछ नहीं दिया है, और कुछ दिया होगा जी। अरे देखो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही दिया, कोई दिक्कत नहीं। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा 0। कैसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब होता है तो क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप न होता है। किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ कितना एंगल बनेगा, ए वेक्टर का, ये वेक्टर दिया है, इसी वेक्टर का इसी के साथ कितना एंगल बनेगा, थीटा इक्वल टू ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनेगा बताओ, 0, थीटा इक्वल टू 0। तो यानी ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन 0, यानी क्या 0 है नहीं, साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ 0 लिख दे रहा है। प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उस माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अरे देखो बी का बी के साथ कितना एंगल बनेगा 0, वही सिस्टम यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी का बी के साथ 0 एंगल, बी इंटू साइन 0, किसी भी वेक्टर का स्वयं के साथ एंगल 0 बनता है तो 0 हो गया, यहाँ भी 0 रख दे रहे हैं, समझिए। अब देखो इसको लिख दिया करो बगल बगल में, ये सब लिखा जाता है, समझे। अरे देखो क्या हो गया, अब देखो एक रूल और जान रहे हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है कि नहीं। तो वही देखो यहाँ कह दिया माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको बगल में तुमको लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस ए वेक्टर क्रॉस, ब्रैकेट में बंद कर दे रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, समझ गए। अभी देखो आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी 2 बार हो गया, तो क्या आ गया 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कितना आसान है देखो, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। बात समझ गए। अगला बताओ, फाइंड द गामा and the mu if ब्रैकेट में 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप प्लस 27k कैप, क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप, क्या आई कैप प्लस अल्फा अल्फा क्या है, इसमें सेकंड होगा, प्लस गामा जे कैप प्लस म्यू के कैप प्लस म्यू के कैप इक्वल टू 0 वेक्टर। बस अरे देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। अरे देखो इसका मतलब क्या, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस
आई कैप प्लस गामा जे कैप प्लस म्यू के कैप इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ऐसे लिख सकते हो नहीं? लिख ही सकते हो इस तरह से। इसका मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट बना दो। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करो, डिटर्मिनेंट बना दो, आई कैप जे कैप के कैप। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 6 27 और इधर 1 गामा म्यू। इधर क्या हो जाएगा, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अरे देखो क्या हो जाएगा, आई कैप या छूटा 6 म्यू माइनस 27 गामा, फिर प्लस के बाद माइनस होता है, प्लस माइनस जे कैप, या छूट गया 2 म्यू माइनस 27 है नहीं, प्लस के कैप, या छूटा 2 गामा माइनस 6, ये होगा इक्वल टू क्या, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तीन इक्वेशन तुम्हारा देखो बन गया। ऐसे दुइये से आ गया तुम्हारा, इसमें म्यू गामा दिया है तो दुइये से आ गया, तीन जरूरत नहीं है। अरे देखो जे कैप के कैप को कोएफिशिएंट कंपेयर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, तो म्यू इक्वल टू 27/2 आ गया। और उधर 2 गामा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो गामा इक्वल टू 3 आ गया, 6/2 यानी 3 आंसर आ गया, ये 2 आंसर आ गया। समझिए, इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो, given that a vector dot b vector equal to 0, a vector cross b vector is equal to, what can you conclude about a vector and b vector? अब देखो क्या दिया है, a vector dot b vector equal to 0 दिया है, इसका मतलब a b cos थीटा इक्वल टू 0 है कि नहीं, और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब a b साइन थीटा n कैप इक्वल टू 0 है कि नहीं। दोनों एक साथ लेके चलना है तो थीटा से तो कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि थीटा यहाँ पे 0 होगा तो थीटा चेंज होता है, इससे कोई मतलब नहीं, थीटा को नहीं लेना है कि नहीं। थीटा डिफरेंट होगा तो वैल्यू इसका डिफरेंट आएगा, यानी ए और बी पे खाली डिपेंड कर रहा है कि नहीं। या तो ए इक्वल टू, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी संभव है इफ एंड ओनली इफ एंड, ऐसे एक निशान लगा के, इट इज पॉसिबल ऐसे बना दो, इफ एंड ओनली इफ, इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ आइदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर मार्ड में लिख दे रहे हैं इक्वल टू 0 हो तो गया, कोई दिक्कत नहीं। आर नहीं, आर तो कर दिए, ए वेक्टर आर ए वेक्टर इक्वल टू 0 एंड बी वेक्टर इक्वल टू 0, या तो दोनों 0 है कि नहीं, या तो ए 0 या तो बी 0 या तो दोनों 0, तभी ऐसा संभव है। समझ गए, ऐसा तभी संभव है, बस ये करना है। अगला बताओ, अगला कर लूँगा। अगला कर लोगे तो उसके अगला बताओ। इफ आइदर ए वेक्टर इक्वल 0 वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल 0 वेक्टर, देन वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी इक्वल 0 वेक्टर। इफ कौन सा है, 8वां, इफ आइदर ए वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इक्वल टू 0, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 0, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, इफ द कन्वर्स ट्रू, justify your answer with example, justify your answer। वही पीछे वाला क्वेश्चन ऐसा तो था एक डाट वाले में, डाट का विद एग्जाम्पल, वही काम इसमें भी करना है। इफ आइदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इक्वल टू 0, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0,
कुछ दूसरा लिखा होगा लैंग्वेज हमको लग रहा है। इज द कन्वर्स ट्रू है, तुम इफ लिखवा दिए हो, इज लिखा है यहाँ पे, इज, समझे, इज द कन्वर्स ट्रू, क्या इसका कन्वर्स सही है, वही वाला सेम क्वेश्चन। इफ आइदर ए वेक्टर जीरो आर बी, अगर ए वेक्टर इक्वल टू जीरो है या तो बी वेक्टर इक्वल टू जीरो है, तब ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू जीरो होगा। एक पॉइंट दिया है, क्या इसका कन्वर्स सही होगा ये बताना है। इज द कन्वर्स ट्रू, क्या इसका उल्टा सही होगा, क्या इसका उल्टा सही होगा। जस्टिफाई योर आंसर विथ एग्जाम्पल। तो इसका उल्टा क्या होगा, यह दिया हुआ है, उस दिन बताया था नहीं, इसका उल्टा क्या होगा, डाट में बताया। यह दिया हुआ है ए वेक्टर इक्वल टू जीरो और बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, यह दिया हुआ है। बताना है कि इसका कन्वर्स सही है कि नहीं। अगर सही है तो एग्जाम्पल से करना है, जस्टिफाई योर आंसर, समझिए। इसका कन्वर्स क्या होगा, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो और बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, यही इसका कन्वर्स हो जाएगा, है कि नहीं। इज द कन्वर्स ट्रू, हो नहीं सकता। इज द कन्वर्स ट्रू, या सही है, या सही है। इज द कन्वर्स ट्रू, कन्वर्स हो भी सकता है, इसमें लिखना चाहिए था नीड नॉट बी ट्रू। इसका कन्वर्स तो सही हो सकता है कि नहीं। ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हो सकता है सही। और लेकिन ये भी हो सकता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो भी हो सकता है कि नहीं। कन्वर्स इसका ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी ट्रू हो सकता है, समझिए। इज द कन्वर्स ट्रू, इसमें लिखना पड़ेगा आंसर कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमको बताना ही नहीं इज द कन्वर्स ट्रू, क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा। कन्वर्स ट्रू भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों, अगर उनके बीच का एंगल जीरो हो जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, तब तो जीरो तो हो जाएगा। ये दोनों जीरो नहीं रहेगा तब वो तो जीरो हो जाएगा, समझिए। एग्जाम्पल में कोई ले लो, उसमें जैसे दूसरा लिए थे उस दिन 90 डिग्री लिए थे, इस बार क्या लोगे, कोलाइनियन लोगे। ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, समझिए। और बी वेक्टर इक्वल टू तुम लोग ले लो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब निकालोगे ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो क्या आएगा, जीरो आएगा आंसर इसका। निकाल के देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर आएगा, समझिए। आएगा कि नहीं, देख लो, एग्जाम्पल हो गया है, देखो आएगा कैसे नहीं। आई कैप जे कैप के कैप लिख दिए, 1 1 1 लिख दिए, 2 2 2 लिख दिए। वो होता है डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी रो इसका सेम रहेगा तो जीरो हो जाता है, समझिए। हो जाएगा, सीधे जीरो आएगा, सॉल्व कर लीजिए। ये जीरो वेक्टर आएगा तो देखो, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इज द कन्वर्स टू, तो लिख दोगे कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इट मे बी ट्रू, इट मे बी फॉल्स, दोनों हो सकता है। कब फॉल्स होगा उसको लिख दो, आंसर इसका क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट, कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू। नीड नॉट बी ट्रू का मतलब सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा, बस काम खत्म, समझिए। और बताओ अगला है, देखो जैसे यहाँ पर यह मान लो है तुम्हारा, इसका एरिया ये भी होता है, ये तो एक तो एरिया निकाले ही हो, जो अभी के निकाले, जो निकाले वो तो निकाले ही हो, और ये भी होता है, या डायगोनल है ना, बात समझिए। ए बी सी डी लिख दे रहा है, ए बी सी डी लिख दिए, ए वेक्टर ऐसे हो गया तुम्हारा, इधर हो गया, इधर इधर, यही होता है। देखो, इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, इसका मल्टीप्लिकेशन भी होता है 1/2 और
AC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर, ए भी होता है, समझिए, ए भी एरिया होता है, एरिया पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समझिए, ये भी होता है फार्मूला। यहाँ वो लिख दे रहे हैं, बात समझिए, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, इसको ऐसे कर दे रहे हैं। ये जान रहे हो, इसका बीकन इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसका डायगोनल, पैरेललोग्राम का डायगोनल इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसको जान रहे हो नहीं? ये होता है फार्मूला, लिख लो इसको, अगर आएगा तो लगा देना, इसमें दिया नहीं है, समझिए, जब नहीं दिया तो जाने नहीं तो प्रूव कर